बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और जो मगरबी मीडिया है वो कह रहा है कि रजीम टीचर्स इन तेहरान, यानी द टाइम्स की ये सुर्खी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा दुनिया का तमाम मगरबी मीडिया जो है वो इस वक्त ईरान में हुकूमत को जाता हुआ बता रहा है। अभी से पहले मैंने जो पहला व्लॉग किया था उसमें मैंने कहा था कि अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। और इस व्लॉग को किए अभी चंद घंटे हुए थे कि ये खबर आ गई कि जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने मुश्तरका तौर पर ईरान को ख़बरदार किया है कि वो प्रोटेस्टर्स पर गोली ना चलाएं या उन पर तशद्दुद ना करें, उनको प्रोटेस्ट करने दें, क्योंकि ये इंसानी हकूक़ का मामला है। इसलिए अगर आपने इनको रोकने की कोशिश की तो हम यूरोपियन ममालिक, यानी ये यूरो 3, ये तीन जो हैं, आप इसको तीन स्टूजेस, तीन स्टूपिड्स में ना लीजिएगा, लेकिन क्योंकि ये इस वक्त अमेरिका के साथ शामिल हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि ये तीन जो हैं ये भी अपना वज़न डाल चुके अमेरिका के पलड़े में। मार्क रूबियो ने भी एक मरतबा फिर वार्न किया है। स्काई न्यूज़ की स्टोरी है कि उसने ईरान से कहा है कि वो ईरान पर कार्रवाई कर सकते हैं अगर ईरान ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया। ये जो मैंने शुरू में रजीम चीटर्स की इस्तेलाह बोली थी, इसका मतलब ही यही है कि तेहरान गवर्नमेंट जो है या ईरान गवर्नमेंट जो है इस वक्त थरथरा रही है। इस वक्त वो चल चलाओ के फेज़ में है और कुछ देर के बाद शायद ये मामला जो है लपेट दिया जाए। दूसरी तरफ रज़ा शाह पहलवी, जो कि साबिक बादशाह के फ़र्जंदे अव्वल हैं, वली अहद कह लें उनको, वो अपनी बादशाहत का समझते हैं, वो अजीम फ़ारस उसका वली अहद कहलाना पसंद करते हैं। रज़ा शाह पहलवी, उन्होंने एक अपने नए ताज़ा तरीन बयान में ये बात कही है कि मज़ीद 2 दिन जारी रखें अपना प्रोटेस्ट। और इसके साथ साथ उन्होंने जो मरकज़ी शोबे हैं जैसे एजुकेशन है, ऑयल एंड गैस है, हेल्थ है, सिक्योरिटी, पुलिस है, उनसे कहा है कि वो भी स्ट्राइक पर चले जाएं आखिरी धक्का देने के लिए इस गवर्नमेंट को जो 1979 में इस्लामी इनकलाब के नाम पर आई थी। तो यूँ वो माहौल जो मैं जिसका जिक्र पिछले 4-5-7 दिन से कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि ये बनाया जा रहा है और ईरान के गिर्द जाल बुना जा रहा है, उस जाल के सारे मोहरे जो हैं बारी बारी करके सामने आ रहे हैं। कभी यूरोपियन यूनियन के सदर की बात आती है, कभी ऑस्ट्रिया के वज़ीर ख़ारजा की बात आई, बेल्जियम का वज़ीर आज़म बोला, उसके बाद अब ये तीनों ममालिक यानी जर्मनी, फ्रांस और यूके, जो कि यूरोपियन यूनियन के बड़े ममालिक हैं, इन तीन ने भी अमेरिका के पलड़े में वेट डाल दिया। तो मार्क रूबियो के वो टेलीफोन्स जो वो दूसरे ममालिक को कर रहे हैं वो अपना काम दिखा रहे हैं। और हर आने वाली साथ, हर आने वाला घंटा ईरान के लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। ईरान फंसता चला जा रहा है, ईरानी गवर्नमेंट फंसती चली जा रही है। वो अपने लोगों को कैसे मार दे, लेकिन क्या किया जाए कि इस मॉब में, इस पुरतशद्दद हजूम में दहशतगर्द भी छुपे हैं। इसी पुरतशद्दद हजूम के अंदर वो लोग भी मौजूद हैं जो मुसाद और CIA से मंथली लेते हैं, और इस हजूम के अंदर भारतीय जसूस भी शामिल हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है। ईरान ने अपने पाँव पर खुद को लहरा मारा जब उसने चाबहार की बंदरगाह की लालच में कि पूरी दुनिया से जो है इन्वेस्टमेंट बंद थी, तो भारत हमें $5 अरब की इन्वेस्टमेंट का कह रहा है, तो क्यों ना इसकी इन्वेस्टमेंट करा ली जाए। ये वो वक्त था जब गैर मगरबी दुनिया जो थी, यानी अमेरिका और इसराइल जो थे, वो एक जाल बुनना शुरू कर चुके थे। ये जाल बुनते 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 इसकी सारी बुनत जो थी, इसकी सारी डिज़ाइनिंग जो थी, वो भारतीय जसूसों ने की। वो नज़र ऐसे आ रहा था कि ये जसूस जो हैं पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं, और पाकिस्तान में भिजवाए भी गए ईरान की तरफ से, ईरान तो नहीं भारत की तरफ से, लेकिन ईरान का रास्ता इस्तेमाल करके ये पाकिस्तान आए भी, पकड़े भी गए। अभी भी वो अंदर है, कुलभूषण यादव, वो भी ईरानी जसूस था और चाबहार की बंदरगाह से आया, इंडियन जसूस था, चाबहार की बंदरगाह से आया था। ये जसूसी सिस्टम जो था ये पाकिस्तान से ज़्यादा ईरान में अपना जाल तैयार कर रहा था, जो कि मगरबी दुनिया के लिए थी। और आहिस्ता 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 ये जाल बुना गया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि कहा जा रहा है कि 66 से ज़्यादा अफराद अपनी जान से चले गए। यानी सुबह जब मैं ये व्लॉग कर रहा था तो मैंने आपको शायद 45 या 44 का फिगर बताया था, और मैंने बताया था कि 10 के करीब पुलिस वाले 5 बच्चे हैं। लेकिन अब ये तादाद बढ़कर यानी चंद घंटों में 15 मज़ीद लोग जो हैं वो अपनी जान से चले गए हैं। तो ईरान में हर गुजरने वाले वक्त के साथ या हर गुजरने वाले
साथ और लम्हे के साथ साथ तशद्दुद में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। तशद्दुद में इजाफ़े के साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो अपना तवाज़ुन खोती चली जा रही है। और ये जो रजीम ट्रीटर्स की मैंने आपको कहा है इन तेहरान, मगरबी मीडिया इसी को बहाना बनाकर 6 सुर्खियाँ शाया कर रहे हैं। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। ईरान इस्लामी मुल्क है, ईरान इस्लामी मुल्क रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पर रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत आई तो ये शायद मॉडरेट इस्लाम की तरफ चले जाएँ, उस इस्लाम को जो ईरानी कल्चर और इस्लाम ईरानी जो वज़ाक़ता है उसकी इस वक्त जो है तस्वीर है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोगों का इश्तियाल बढ़ता चला जा रहा है। हो सकता है इन लोगों को ये भी ख्वाब दिखाए जा रहे हों कि जैसे ही हुकूमत बदलेगी उन पर दौलत की रेल पेल हो जाएगी, यानी उनकी आयल, उनकी गैस और उनकी मादनियात और उनकी दौलत जो है वो लोगों में उसका फ़ायदा आना शुरू होगा और वक्ती तौर पर डॉलर की कीमत भी कम की जाएगी। डॉलर पर मैंने सुबह आपको बताया था कि $1 का 1,30,000 तुमन है, लेकिन आज अभी कुछ देर पहले मैंने दोबारा चेक किया तो इसका 1,46,000 तुमन, जो अगर रियाल में, जो कि ईरानी रियाल है, उसको किया जाए 10 तुमन का 1 रियाल बनता है। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो $2 का 1,00,000 रियाल ईरानी रियाल जो है इस वक्त उसकी कीमत है और महंगाई में 70% इजाफा है। आप मुझे खुद बताएं, जब ये सूरत हाल हो तो आवाम कहाँ घरों को वापस जाने वाली है? वो तो मज़ीद पुरतशद्दुद होगी। और जब एक किसी की जान जाएगी तो उसके बदले में 10 लोग बाहर निकलेंगे, उसके चाहने वाले, उसके दोस्त, यार, बेली, सज्जन, वो बाहर आएंगे और उसके लिए माहौल जो है वो बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया से आवाज़ें आ रही हैं कि ईरान के अंदर जुल्म हो रहा है। ये सारी आवाज़ें बंद थीं जब गज़ा में जुल्म हो रहा था, नहत्ते बच्चों को मारा जा रहा था, 9 मलूदों को गोलियां मारी जा रही थी, वहाँ बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स गिराई जा रही थी, लाखों लोगों को बेसरो सामानी में जो है कैंप्स में जाना पड़ रहा था। उस वक्त ये सारा यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय मीडिया और अमेरिकन जो हैं चुप बैठे थे। और चुप क्यों बैठे थे? क्योंकि इनके मफादात इसमें थे कि वहाँ पर इजराइल जो है गज़ा के इलाके में कब्ज़ा करे। अब इनके ईरान में मफादात हैं, ईरान का तेल नज़र आता है, और वेनेजुएला के बाद, ईरान का तेल लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप सीना ठोक के कहेगा कि 55% नहीं, वेनेजुएला लेने के बाद तो उसने कहा ना कि दुनिया का 55% तेल उसके पास है। इसके बाद वो कहेगा कि दुनिया का 70% तेल मेरे पास है। जहाँ जहाँ तेल है वहाँ वहाँ अमेरिका होगा। वेनेजुएला के बाद ईरान की बारी लाई गई है और यहाँ पर कठपुतली हुकूमत लाई जाएगी जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन के लिए एक हलवा साबित होगी, हलवाई होगी, जिसको जब चाहेंगे मीठा मीठा करके खा लेंगे। और ईरान को खाने के लिए इस यहूदी इस्तबदाद और यहूदियों के पैरोकार ये जो यूरोपियंस और अमेरिकन्स हैं उन्होंने अपने पंजे तेज़ कर लिए हैं ताकि ईरान के गोश्त और खून को नोचा जा सके। अगली अपडेट आने तक अल्लाह हाफ़िज़।